बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं खुरम इब्न शब्बीर और चौधरी एजाज साहब खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। डोकोसू जिंदाबाद ग्रुप के हवाले से एक और इंटरव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज के हमारे मेहमान हैं जनाब मलिक हामिद कल्यामी साहब, जो डोकोसू जिंदाबाद ग्रुप के सरपरस्त हैं जनाब मलिक हामिद कल्यामी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। स्टार्ट करेंगे, मुख्तसर सी गुफ्तगू करूँगा क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होता, आप इलाके की खिदमत के लिए निकले हुए हैं। जो आपने डोकोसू जिंदाबाद ग्रुप बनाया है, इसकी अभी तक की क्या कारकर्दगी है आपके नज़दीक? जी देखें कि डोकोसू में मसाइल बहुत हैं और डोकोसू की बहुत ज़्यादा गुंजान आबादी हो गई है, जिसमें मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और ये देखते देखते आबादी इतनी बड़ी हो गई है कि यहाँ पे मसाइल हैं। तो हमने देखा कि इसके कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। फिर इस तरह हमने अपनी टीम तश्कील दी, जिसमें चौधरी एजाज साहब हैं, खुरम इब्न शब्बीर साहब हैं, रियान भट्ट साहब हैं, अपने खुरम इब्न शब्बीर साहब हैं। ये जितने बंदे हमारे साथ टच हैं, ये अल्लाह के हुक्म से सारे एक्टिव लोग हैं और ये काम करना जानते हैं। और इसमें इन लड़कों में, इन बंदों में काफ़ी सलाहियत है और इन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से काफ़ी मसले हल भी कर लिए हैं। और जो रह गए हैं वो हमारे जो कैंडिडेट हैं PTI के, जो हुकूमती बंदे हैं जो इस वक्त हुकूमत के साथ टच हैं, वो मलिक अजमल साहब हो गए, अपना राजा याद साहब हो गए और अली शाह साहब हो गए। इस तरह मतलब जितने बंदे सारे हो गए हैं, ये हमारे साथ रल मिल के ये हमें काम करवा के देंगे और इंशाल्लाह काफ़ी मतलब है हमारे साथ जदोजहद कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से कब्रिस्तान का मसला, ये चौक पे रश होती है छोटे चौक पर शाम को, ट्रैफिक का मसला ये हो जाएगा। ये ठीक है, रेडियाँ जो लगी हुई हैं इनका भी मसला हल हो जाएगा। तो बाकी जो गैस और पानी का मसला है ये तो पूरी पिंडी में है। तो ये बेचारे कोशिश कर रहे हैं। तो हम इनके पास जब इंटरव्यू करने गए हैं तो इन्होंने मुझे यकीन दवानी कराई है कि हम ये काम करवाएंगे इंशाल्लाह। ये भी अल्लाह की रज़ा के लिए काम करवा रहे हैं और अल्लाह के हुक्म से किसी के दिल में कोई वो नहीं है। इंशाल्लाह इसे सारे अपने खुलूस दिल से काम करवा रहे हैं। तो अल्लाह के हुक्म से ये हमारे साथ ताउन करेंगे और डोकोसू के मतलब डोकोसू में जो है जिंदाबाद ग्रुप में ये ताउन कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम इस ग्रुप को वसासत से काफ़ी मसले हमने हल कर लिए और इंशाल्लाह करेंगे। ठीक हो गया मलिक साहब। एक दो क्वेश्चन इसी ग्रुप के हवाले से ही करता जाऊँगा। जो हमारे डोकोसू के मसले रहे हैं, सफाई का मसला रहा है, बिजली का जो तारों का मसला था, वो सारे इस ज़मन में आपने जो इंटरव्यू किए हैं वो आप बताएंगे कि अभी तक किन शख्सियात के इंटरव्यू हो चुके हैं और किन के भी करने हैं? ठीक हो गया। इस तरह के शाखारत खान साहब का इंटरव्यू हुआ है और राया याज का हुआ है और मलिक अजमल ताज का हुआ है। जहाँ जहाँ के हाथ पड़ते हैं वो इंशाल्लाह काम करवा रहे हैं और हमें यकीनदारी भी दिलवा रहे हैं कि हम आपके साथ चलेंगे, इंशाल्लाह पूरा बर्ताव करेंगे। और हमने ये जो ग्रुप है इसमें हमने एक ऑनलाइन बना दिया है कि जिसको कोई शिकायत है, लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, हमें कॉल करें, इंशाल्लाह हमारा नुमाइंदा आपके पास पहुंच जाएगा। और जहाँ कोई मसला है अभी हम तो करेंगे, लेकिन ये डोकोसू की आवाम को हम बावर कराना चाहते हैं कि जहाँ कोई मसला हो हमें ख्वाब तो नहीं आएगी, हमें बताएंगे तो हम वहाँ पहुँचेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल। असल में ये मसला ऐसा होता है कि जो छोटे दर्जा तो नहीं कहूँगा, मतलब इस तरह के जो लोग बड़े सियासी लीडरान तक नहीं पहुँच सकते, उनका कहना ये होता है जी कि काम नहीं हो रहे। जब हम सियासी लीडरान के पास जाते हैं तो वो कहते हैं जी हम काम करवा रहे हैं, ये काम करवा रहे हैं। तो क्या आपने इस सिलसिले में भी कोई काम किया है कि जो जिन लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँची कि काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो उन तक भी आप कोई इन्फॉर्मेशन पहुँचाते हैं? इसी तरह ये जी कि देखें आप अभी आपकी आवाज़ घर घर पहुंचेगी। घर घर मतलब हर बंदे के पास मोबाइल है, हर बंदा मोबाइल यूज़ करता है। इंशाल्लाह आपकी आवाज़ के साथ हम आगे चलेंगे और इंशाल्लाह चौधरी एजाज साहब हैं, वो हमारे जो है पसे पर्दा कैमरे में काम कर रहे हैं, वो भी माशाल्लाह बड़े एक्टिव हैं और उनकी तवज्जो से इंशाल्लाह हम आगे तक जाएंगे। और जो हुकूमती नुमाइंदे जो हैं ये हमारे साथ ताउन कर रहे हैं, हम भी इंशाल्लाह पूरे दिल से और खुलूस नियत से इस डोकोसू के आवाम पे काम करेंगे तो अल्लाह बेहतर करेगा। इंशाल्लाह इसी तरह आवाज़ पहुँचेगी और आवाम हमारे साथ ताउन करेगी, हम उनके साथ ताउन करेंगे। बिल्कुल। डोकोसू ग्रुप को बने हुए तकरीबन मेरे ख्याल में 1.5 साल का अरसा गुजर चुका है। जी 1.5 साल। मैं तो अभी शामिल हुआ इसमें। रियान भट्ट साहब हो गया, बाबर शेख साहब हो गए और खुरम साहब आप और इस तरह मतलब है इस तरह सारे मतलब मिल के ना हमारी जो टीम है इंशाल्लाह अभी हम इनसे इंटरव्यू भी ले रहे हैं, हम अपना टाइम भी दे रहे हैं। कल ये काम नहीं करवाएंगे तो इंशाल्लाह ये कल आवाम के सामने इसी तरह हम इनको कटहरे में लाएंगे कि हमारे इन्होंने काम नहीं किया। तो अभी तक आप क्या समझते हैं कि आपने कितने काम करवा लिए हैं? हाँ अभी देखें जी मलिक अजमल साहब ने जो अपना कैबिनेट डलवाई है कुछ
और कोई लाइटें भी इन्होंने बांटी हुई हैं। इसी तरह ही और शखालत खान साहब जो है वो उन्होंने गलियां कोई कराई हैं, कोई पुलियां बनवा रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं। लेकिन जो भी हो रहा है डोकसू में कोई थोड़ा थोड़ा काम हो रहा है इंशाल्लाह। ठीक हो गया, यानी यूसी 5 में भी काम हो रहा है, यूसी 6 में भी काम हो रहा है। यूसी 6 में ये है ना कि वहाँ पे पहले कोई बंदा नहीं बोल रहा था, तो अभी आज राजा याद साहब के पास गए हैं, उन्होंने हमें यकीन दिलवाई है कि हम एक्टिव भी हैं। तो सिर्फ हम जो तस्वीरों की जीनत नहीं बनना चाहते, हम काम करवा रहे हैं। कोई 70-80 लाइट लगवाई है और ये हो रहा है वो हो रहा है। लेकिन हमने जिसका इंटरव्यू किया है सबके मसाइल भी एक हैं और सबकी जुबान भी एक है और सबकी जिकानदारी भी एक ही है तकरीबन। बिल्कुल जनाब, ये है हमारे डोकसू जिंदाबाद ग्रुप के सरपरस्त, जिनकी सरपरस्ती में डोकसू के ये मेंबर एक्टिव हैं, उसमें मैं भी शामिल हूँ। और इस ग्रुप को एक्टिव रखने में सबसे ज़्यादा जो हाथ है वो जनाब चौधरी एजाज साहब का है और बाबर शेख साहब का है। बाबर शेख साहब जो हैं इस ग्रुप के चेयरमैन हैं और जनाब मलिक साहब जो हैं इस ग्रुप के सरपरस्त हैं। तो आपने देखा है कि एक गैर सियासी नौयत का एक ग्रुप बना हुआ है जिसमें तमाम शख्सियात जो है मिल के, जिनका सियासत से तल्लक है वो भी और जिनका सियासत से तल्लक नहीं है वो भी, ये सारे मिल के डोकसू की खिदमत के लिए काम कर रहे हैं, निकले हैं। तो आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग भी इन सारों का साथ दें, इनका ताउन करें। कुछ काम करने में ताख़ीर हो सकती है लेकिन इंशाल्लाह काम हो जाएंगे। तो इस इंटरव्यू के साथ मैं और एजाज चौधरी साहब आपसे इजाज़त चाहेंगे। अगले इंटरव्यू के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।